हमारी कुंडली पर जो प्रभाव पड़ता है, हम्म। तो उसकी एक्चुअल में आराधना कैसे करनी चाहिए। जी गुरुदेव। कभी कभी क्या है, आराधना की विधि में अगर वो अविधि हो जाती है तो भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं अभी आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ। जी। जैसे सूर्य ग्रह है हम्म। और एक है शनि ग्रह। जी। तो शनि ग्रह का वर्ण है, उसको हम कृष्ण वर्ण बताया गया हाँ। है या उसको नील वर्ण बताया गया है। तो मैं भी इसका एक आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। गुरुदेव ने दोनों मेरे हाथों में कुछ ऐसे सिंबल, इस क्या लिखा है गुरुदेव? ये मैंने 8 का अंक लिखा है, 8 जो कि नंबर। शनि का प्रतीक है। हम्म। और ये शनि का ये विशिष्ट रंग है, हम्म। ये जिसको हम उड़द या चणोटी कहते हैं। ये ब्लैक कलर की ब्लैक चनौटी कलर मेरे की। हाथ में है। हाँ, अब ये 8 का अंक जो है ये मैंने लिखा। हम्म। और साथ साथ में आपको ब्लैक कलर का, जो जब हम उसकी आराधना करते हैं उनको कौन सा प्रिय धान्य है, जी। वो मैंने आपके हाथ में रखा। अब शनि की जो दिशा है हम्म। वो है पश्चिम, जी। सूर्य की दिशा है पूर्व। वो है पूर्व। अब मैंने आपको जो सामग्री दी है वो शनि की है। हम्म। अब मैं आपको बिठाऊंगा पूर्व दिशा की तरफ, सन्मुख हम्म। रखकर आपको बिठाऊंगा और आपसे कहूंगा कि आप ये ब्लैक माला लीजिए, ओम ओम सूर्याय नमः, हम्म। इसका आप 108 बार जाप कीजिए। हम्म। तो आपको प्रतीत होगा कि आपको बेचैनी सी हो रही है। ओ, मंत्र और दिशा का भी कॉम्बिनेशन होना जरूरी हाँ, है। सभी लोग ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मैंने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन गुरुदेव आज डिटेल से कि जो मंत्र गिन रहे हैं उसकी भी प्रॉपर दिशा उसकी गुरुदेव, प्रॉपर दिशा है। और अ, तब फ्रीक्वेंसी हाँ मैच होती है और अपना कार्य सिद्ध हाँ, होता है। आपने आसन लिया है काले कलर का, जी। वस्तु ली है काले कलर की, हम्म। जो कि शनि की है, और हम्म। आप मंत्र जाप कर रहे हैं सूर्य का, ओ। और पूर्व दिशा के सन्मुख बैठकर। तो दिशा आपकी गलत है, मंत्र आपका गलत है, और इधर चीजें आपकी गलत है, तो उसका प्रभाव गलत पड़ेगा। अब आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको बेचैनी से अनुभव अनुभव होगा आपको। और उसी में आपको मैं दिशा का परिवर्तन करने का कहूंगा कि अब आप पश्चिम दिशा के सन्मुख बैठकर यही मंत्र का जाप कीजिए, और हम्म। लेकिन मंत्र बदल दीजिए, ओम शनिश्चराय नमः। हम्म। जैसे सूर्य का मंत्र है ओम सूर्याय नमः, जी। और ओम शनिश्चर, तो आपकी धीरे धीरे बेचैनी दूर हो जाएगी, हम्म। आपको शांति का एहसास होगा। बराबर है। तो मंत्र को भी ये किस दिशा में बैठकर गिनना चाहिए, किस किसका? आसन में हमें किस आसन को लगाकर गिनना चाहिए, कौन सी माला होनी चाहिए, कौन सा उस ग्रह के हिसाब से उस ग्रह को अनुकूल वस्तु होनी चाहिए, जी। ये सारी चीजों का भी हमारे मंत्र जाप पर प्रभाव पड़ता प्रभाव है। पड़ता है। सूर्य के लिए, पूर्व दिशा के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? जितने भी हमारे जो हैं, हम्म, खास करके सिंह राशि के जातक आज आपको देख रहे हाँ, हैं, जिनको 2025 बहुत पावरफुल बनाना है, तो वो सभी लोग सूर्य दिशा, सूर्य के लिए हम्म, कौन सी दिशा में आराधना करें और क्या आराधना करें? हाँ। देखो ऐसा है कि सूर्य का अब जैन धर्म में बहुत ही महत्व बताया गया है। जी। और इवन इतना कहा गया है कि सूर्य का जो संबंध है सीधा हमारे नाभि के साथ है। ओहो। नाभि कमल के साथ में सूर्य का संबंध है। हम्म। और तभी देखिए, हम्म। जैन व्यक्ति सूर्योदय होने के बाद भोजन लेता है और सूर्यास्त के बाद में। खत्म कर देता है। और सूरजमुखी फूल भी कब खिलता है? सूर्य के हाँ, साथ। सूर्य का उदय होता है। तो हमारे हमने जब हम चक्रों की आराधना करते हैं तो नाभि चक्र, तो हम्म। उसमें जो आकार बताया है कमल का आकार बताया है। हम्म। अगर उसको हमें जागृत करना है तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, वाह। तो हमारी पाचन क्रिया को भी अगर हमें मजबूत रखना है, हम्म। अच्छी रखना है, तो उसके लिए हमें सूर्य का जाप करते हैं। वाह। और उसमें वहां पर हम नाभि कमल पर हम, ध्यान। हाँ, सूर्य का ध्यान करते हैं। कौन से मंत्र का गुरुदेव जाप करें? वैसे तो जैन धर्म के मंत्रों के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य का मंत्र है, हमने सूर्य को प्रतीक माना है पद्म प्रभ स्वामी भगवान का, वहां पर जी। जाप करते हैं। हम्म। साथ साथ में हम वहां पर ओम रीम नमो सिद्धाणम, नमस्कार महामंत्र के साथ। नमस्कार महामंत्र से ओम रीम नमो सिद्धाणम का जाप करते हैं। और तीर्थंकरों में हम्म। पद्म प्रभ स्वामी भगवान का हम, आराधना से हाँ, ध्यान जबरदस्त करते रिजल्ट हैं। मिल सकता है। हाँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। चंद्र ग्रह की आराधना 12 राशियों में से जिनकी भी कर्क राशि है, वो हम्म, सभी लोग अपने चित्त को प्रसन्न बनाना चाहते हैं। जिनको नींद की समस्या है, जिनको अपनी मम्मी बार बार बीमार रहती है,
तो 2025 आप चंद्र ग्रह वाले हैं, जितने भी कर्क राशि वाले हैं, वो सभी लोग कैसे चंद्र ग्रह की आराधना करें और अपने हेल्थ को, अपने मनी को, अपने इमोशन को, आज डिप्रेशन भी चारों तरफ गुरुदेव इतना चल रहा है, तो उसमें चंद्र ग्रह के लिए कोई आप स्पेशल रेमेडी बताना चाहेंगे? हाँ, तो जैसे सूर्य आत्मा का प्रतीक है, चंद्र मन का प्रतीक है। जी। तो हमारे यहाँ अगर चंद्र को हमें अपने अनुकूल बनाना है तो हम यहाँ चंद्रप्रभा स्वामी की आराधना करते हैं जी। तो साथ साथ में सबसे हमारे यहाँ जो मंत्र का प्रभाव बताया गया, नमस्कार महामंत्र का प्रभाव बताया गया जी। तो उसमें प्रत्येक पद का एक एक जाप भी बताया गया है कि कौन सा पद किस ग्रह से संबंध रखता है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि ये जितने भी ग्रह हैं वो सब परमात्मा के सेवक हैं जी। जब जब परमात्मा विचरण करते हैं तो सारे ग्रह अपने अपने स्थान से आकर परमात्मा की चरणों की सेवा में लग जाते हैं। और हमारे यहाँ तो बताया भी गया है कि सूर्य और चंद्र भगवान महावीर स्वामी जब अपनी देशना देते थे तब साक्षात अपने विमानों के साथ आ गए। हाँ, इस पृथ्वी तल पर आ गए हैं। तो ये सब परमात्मा के सेवक हैं और परमात्मा के सेवक होने से, परमात्मा का ध्यान करने से, तो जो परमात्मा का ध्यान करता है उनको ये अनुकूल बन जाते हैं। हाँ। तो कौन से मंत्र की आराधना डिप्रेशन वाले चंद्र को जिसको पावरफुल बनाना है वो आराधना कौन सी करे? जैसे वैसे तो ओम ह्रीम अर्हम श्री चंद्रप्रभा स्वामी नमस्तुभ्यम मम शांति ही शांति ही। बहुत बढ़िया। एक ये मंत्र है और दूसरा मैं कई बार लोगों को कहता हूँ जी, बहुत ही एकदम सिंपल मंत्र है जिसे आप चलते फिरते उठते बैठते गिन सकते हैं जी। जिसे तुरंत इंस्टेंट आपको उसका लाभ होगा। ओम ह्रीम प्रत्यंगिरे मम स्वस्ति शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। बहुत अद्भुत। एक बार गुरुदेव और रिपीट कर दीजिए, सभी लोग इसको नोट करके, हजारों लोगों को आपको ये खास करके सुनाना है, गिनाना है, आप इंस्टेंट रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं। गुरुदेव मंत्र ओम ह्रीम प्रत्यंगिरे मम स्वस्ति शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। अद्भुत। ये मंत्र भी आपको तुरंत मन शांत करने के लिए, इसका थोड़ा सा कल्प कैसे करे गुरुदेव सरल व्यक्ति? 108 बार गिनना है दिन में, 108 बार कभी भी। कौन सी दिशा में, ऐसा दिशा या कोई भी दिशा में कर सकते? कोई भी दिशा में बैठकर आप इसको गिन सकते हैं। साथ साथ में चलते फिरते उठते बैठते एक और है, शांति प्रभु शांति करो पार्श्व प्रभु विघ्न हरो। वाह। शांति प्रभु शांति करो पार्श्व प्रभु विघ्न हरो। शांति प्रभु शांति करो पार्श्व, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो बीजाक्षर होते हैं बहुत जटिल होते हैं, हर कोई व्यक्ति उसको गिन नहीं पाता है और अविधि से गिनता है तो कई बार उसके जो प्रभाव उसको मिलता नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल मंत्र है, शांति प्रभु शांति करो पार्श्व प्रभु विघ्न हरो। आपको ये करोड़ों करोड़ों रुपया देने के बाद भी जो चीज नहीं मिल सकती है, ऐसी चीज, क्योंकि गुरुदेव ने हिमालय की यात्रा की है, गुरुदेव ने पाटन को देखा है, गुरुदेव ने जैसलमेर के अनेक पुस्तकों को पूरा रिसर्च करके आपको सारी चीजें बता रहे हैं। तो जिनको कर्ज है, जिनकी भी मेष राशि है, जिनकी भी वृश्चिक राशि है और जिनका अधिष्ठायक मंगल ग्रह है, गुरुदेव ने पहले ही वास्तु के बारे में बताया है कि आप खुद का मकान बनाना चाहते हो, अपने सर के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज को इंस्टेंट निकालना चाहते हो, तो आप फिजिकल मेहनत तो कर ही रहे हो। रोज व्यक्ति सुबह में फैक्ट्री जाता है, ऑफिस जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल आशीर्वाद, प्रभु की कृपा, अधिष्ठायक देवों की कृपा, मंगल को कैसे गुरुदेव बलवान बनाए? मंगल को बलवान बनाने के लिए हम मंगल ग्रह की साधना करते हैं। जी गुरुदेव। तो हमारे यहाँ मंगल ग्रह की साधना करने के लिए 12वें हमारे जो वासुपूज्य भगवान हैं हम उनका ध्यान करते हैं, उनका जाप करते हैं और साथ साथ में हम ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम पद, वाह, इसका हम ध्यान करते हैं। तो ये ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम अर्हम श्री वासुपूज्य स्वामी मम शांति नमस्तुभ्यम मम शांति ही शांति ही। इस तरह से हम वासुपूज्य स्वामी की आराधना कर साधना कर, वैसे उसकी विस्तृत विधि बताई गई है। साथ साथ में हमारे यहाँ क्या है कि जो ज्योतिषी होते हैं कई बार इसके प्रतीक के रूप में उनको जो स्टोन वगैरह होते हैं वो पहनने की भी सलाह देते हैं। रत्न चिकित्सा। हाँ, रत्न चिकित्सा होती है। लेकिन खास
आज जो हम यहाँ उपस्थित हैं उसमें मंत्र, यंत्र और तंत्र। जी तो वैसे तो हमारे यहाँ जैन शास्त्र के अंदर मंत्र और यंत्र को ही प्रमुखता दी गई है। जी, तंत्र का हमारे यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं, और हमने तंत्र को सिर्फ विधि के रूप में ही लिया है जो हम ये करते हैं। बाकी के जैन शास्त्र में, क्योंकि जैन शास्त्र जो है अहिंसा प्रधान है, जी गुरुदेव। और जो एक तंत्र की व्याख्या है, एक तांत्रिक की व्याख्या है, तो उसमें जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो किसी का अहित करने के लिए या कोई ऐसी साधनाओं के लिए प्रयुक्त होती है वो तांत्रिक क्रियाएं, तो उसका स्थान जैन धर्म में कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर भी नहीं है। तो गुरुदेव यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि क्या नजर लग सकती है? बहुत सारे लोग आज इस अवढव में जी रहे हैं, किसी ने कुछ करा दिया है या मुझे नजर लग गई है, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन? पहले तो ये चीजें होती है या एक साइकोलॉजी है या मानसिक रोग है? न, होती है। होती है। हाँ, तो उसका कोई सरल निवारण आपके ज्ञान में आया हो कि किसी को नजर लग गई हो, ये ऐसा कोई प्रयोग करे कि जिससे इस चीज से वो बाहर निकल सके? किसी ने किसी दुकान बांध दिया है, किसी की कोख बांध दी है, किसी को बार बार बीमारी घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ, उसका भी हमारे यहाँ निवारण बताया गया है कि अगर जी आपको नज़र लगी है जी तो उस नज़र का निवारण करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो वैसे तो हमने देखा है, हम जी। जब बचपन में जब हमें नज़र लग जाती थी, हाँ तो हमारे जो दादाजी थे हाँ वो मोर पीछी को लेते थे और जी फिर मोर पंख को लेकर वो कुछ मंत्र बोलते थे और फूँक देते थे। हाँ तो कभी-कभी नज़र लगने से क्या होता है, या तो हमारी आँखें भारी हो जाती हैं, जी। सिर दुखने लगता है, हमें भूख नहीं लगती, हम्म। मन बेचैन सा हो जाता है, अचानक हम एकदम प्रफुल्लित थे और उदास हो जाते हैं। तो ये तो मैंने एक सामान्य लक्षण। जो लक्षण बताए। जी। बाकी किसी को भारी नज़र लग जाती है तो हाँ, कई बार ऐसा होता है, बहुत अच्छी दुकान चल रही होती है, किसी की नज़र लग गई तो डाउन। डाउन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसका हमारे गुरुदेव का ही प्रत्यक्ष है। बचपन में उन्होंने, बच्चे थे तो उस समय वो कहीं खाना खाने गए थे, तो खाना खाते-खाते उस दिन मूँग बहुत अच्छे बने थे, तो उन्होंने मूँग ही मूँग खाए। तो उस दिन से जो मूँग पर नज़र लगी, तो करीबन 40 साल तक वो क्या? नज़र उनको रही। मूँग देखते थे तो उनको अरुचि हो जाती थी। ओहो हो। मूँग नहीं खा कौन पाते से थे। पुंडरीक मठ से? पुंडरीक सूरी जी महाराज साहब आचार्य गुरुदेव। भगवान। हाँ, फिर वो इसका निवारण कैसे हुआ, तो हमारे जो गुरुदेव जम्बू विजय जी महाराज साहब थे वो सिर्फ भोजन में एक टाइम ही आइम्बिल की मूंग की दाल और फीकी सब्जी लेते थे, दो ही चीजें लेते थे। अब उनकी अगर वो बढ़ जाती थी तो कौन लेगा, फेंक तो सकते नहीं। तो वो गुरुदेव की जो शेष लेते थे उसके प्रभाव से धीरे धीरे उनकी नजर चली गई। ये जीवंत ये जीवंत उदाहरण दृष्टांत है। और दूसरा भी एक एग्जाम्पल है जी कि गुरुदेव। जब उनको नजर लग गई किसी की, तो उस समय नजर इतनी भारी लगी कि रोजाना 1-1 किलो वजन उतर रहा है। किसको? गुरुदेव पुंडरीक आचार्य भगवान। आचार्य भगवंत को। ओहो हो। और 11 दिन में 11 किलो वजन घट गए। वैसे भी उनकी काया पतली, और उसमें 11 किलो वजन घट जाए तो बिल्कुल हड्डियां दिखाई देने लगी। डॉक्टरों को बुलाया गया, सभी प्रकार की चिकित्सा की गई, फिर भी कोई आराम नहीं हुई। तो किसी हमारे साध्वी जी भगवंत ने कहा एक बार नजर उतरवा लो, वाह। हो सकता है कि किसी की नजर लग गई हो और उसके प्रभाव से। और उस दिन नजर उतरवाई। उस नजर उतारने में एक महिला, जो गांव की महिला थी, वो फिटकरी को लेकर आई। उसने कुछ जो भी बोला होगा, बोला 7 बार उस गुरुदेव के सिर से वो उतारा और फिर वो फिटकरी को लेकर गई और सीधा उसने चूल्हे में डाला तो वो फिटकरी फूल गई, उसका एक आकार बन गया। अच्छा। आकार बन गया तो उसमें ऐसा आकार बना कि एक महिला है, उसने अपनी कोख में, अपने बगल में एक बच्चे को धारण किया है और ऐसी व्यक्ति की नजर लगी। उसमें वो बता देता है कि किस व्यक्ति की नजर लगी। बिल्कुल जहां पर जो आंख जहां होनी चाहिए, नाक जहां होने, वैसा ही वो उस राख का कण जो है वहां पर ही बराबर आकर लगा। तो एक पूरा जो है एक शिल्प बन गया। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं,
गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये क्यूआर कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्यावत समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस क्यूआर कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुभव लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें।